कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से चाह कर भी कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, गोद में बच्चा नहीं देख पाते। नमस्कार, राधे राधे। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और हॉस्पिटल्स में जिस तरह से पेशेंट्स निराश होकर आते हैं तो सोचकर लगता है कि ये चाहते हैं लेकिन नहीं पा रहे, बच्चा नहीं हो पा रहा है, कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसी क्या वजह है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि इतनी कम उम्र के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते? बहुत सारे ऐसे यंग कपल्स हैं जो कि 30 से पहले भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपकी एज। दूसरा जो फैक्टर है डिलेड मैरिजेस। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। पहले अगर बात की जाए पहले टाइम की तो शायद स्ट्रेस नहीं था, परिवार बड़े बड़े होते थे, एक दूसरे से लोग बांट लिया करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को। आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है, या तो उसकी दोस्ती टीवी से हो गई है या उसकी दोस्ती फ़ोन से हो गई है। इसके अलावा तीसरा कोई बंदा नहीं है जिसके साथ वो खुलकर अपने मन की जो टेंशन है, जो रीज़न है टेंशन का, उसको शेयर कर सके। तो बहुत सारे कॉमन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मैन मेड फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स नहीं है, मैन मेड फैक्टर्स इन्हें आप बोलेंगे, या ये हैबिट्स से हमारी जुड़े हुए फैक्टर्स है। अब सोचिए, डिलेड मैरिज हमारे हाथ में है, लेट जो मैरिज हो रही है वो हमारी मर्जी से हो रही है, हमारी जो एज बढ़ रही है वो हमारी मर्जी से बढ़ रही है, और जो स्ट्रेस है वो हम बिना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है स्ट्रेस से, लेकिन उस चीज़ को बार बार सोच सोच के हम अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना लेते हैं। और यही वजह है एक कि जो स्ट्रेस है हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर निसंतान है कोई तो उसका एक बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस चाहे घर से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेस चाहे आपके ऑफिस से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेस चाहे आपकी लाइफ की किसी भी रिलेटेड बात से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेस इज स्ट्रेस। और स्ट्रेस आपकी एग क्वालिटी, आपकी स्पर्म क्वालिटी, एक मेल की जो स्पर्म क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होती है स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से, एक्सेस ऑफ जंक फूड, फास्ट फूड खाने की वजह से। आप सोचिए इतनी छोटी उम्र में 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, एक 9 साल के बच्चे ने ऊपर से कूद कर अपनी जान ले ली। क्या है ये सब? ये स्ट्रेस है। ये वो खाना है जो पेरेंट्स 2-2.5 साल के बच्चे को शुरू करते हैं खिलाना। जंक फूड में कुछ भी आप ले सकते हैं, बर्गर भी ले सकते हैं, मोमोज़ ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब बचपन से आप बच्चों को खिलाओगे तो वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होती है बॉडी में, और जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको वीक करना शुरू कर देती है। ऐसा क्या है कि एक छोटा बच्चा इतना स्ट्रेस ले रहा है? स्ट्रेस वो नहीं ले रहा है, उससे स्ट्रेस उसके आसपास के हालातों ने लेने पर मजबूर कर दिया है। पहले जो बच्चे होते थे वो रफ एंड टफ जिन्हें कहते हैं उस तरह के होते थे। ना मोबाइल हाथ में होता था, ना टीवी सामने होती थी, और पूरा दिन खेलते थे। शायद मेरे टाइम का जो वक्त था वो भी इसी तरह का था, हम भी पूरा टाइम खेलते थे। मुझे याद है स्कूल के आने के बाद जो हमारे पास वक्त होता था उसमें हमारी टोली होती थी और उस टोली के साथ हम खेलते थे। शायद कहते कि चाइल्डहुड जो डेज होते हैं दे आर द बेस्ट डेज। सही कहा। लेकिन उस टाइम हम रफ एंड टफ थे, हम स्ट्रॉन्ग बने। नेचुरली हमें बहुत बैलेंस डाइट नहीं मिला। ये जो एक बैलेंस डाइट है, चाहे कोई कितना भी रिच है, बैलेंस डाइट उसकी थाली में भी नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं वो नहीं हो पाता। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनमें तो मुझे नहीं लगता कि बैलेंस डाइट दिन में से एक टाइम के खाने में भी होता होगा। लेकिन जो था सुकून भरा था, उससे खाकर मन संतुष्ट होता था, पेट भरता था, और फिजिकली बहुत वर्क करते थे। जिम में जाके वर्कआउट नहीं करते थे, गलियों में, आंगन में, घर में वो हमारा वर्कआउट होता था, इसीलिए स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं।
अब इस तरह का एनवायरनमेंट बन चुका है, इस तरह का माहौल बन चुका है कि छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रेस दे देती है। पहले के जो लोग थे, हमारे जो दादा, हमारी जो नानी है, या हमारे ग्रुप है, उससे पहले जो उनके पेरेंट्स थे, वो कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पालते पोसते थे, लेकिन कभी स्ट्रेस को नहीं अपना साथी बनाया। आजकल बच्चे स्ट्रेस ले ही नहीं पाते, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते चीज़ों को। पेशेंस खत्म होता जा रहा है, जिसका बड़ा कारण है मोबाइल। बचपन से ही जब बच्चों को खाना खाने के लिए मोबाइल दिया जाता है, तो वो उसकी बॉडी को अपने से बांध लेता है, माइंड को बिल्कुल, कहते कि माइंड को इसने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, बच्चा उससे आगे सोच ही नहीं सकता। तो यही रीज़न है कि एक वक्त के बाद यही बच्चे जब ग्रो करते हैं, शादी करते हैं, शादी के बाद भी वक्त लेते हैं, तो कंसीव नहीं कर पाते। कंसीव ना करने के बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप अगर मिडिल क्लास है, या आप अपर क्लास है, या लोअर क्लास, किसी भी क्लास से आप अगर हैं, और अगर आपके 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, तो उनका जो चाइल्डहुड है उसको इस तरह से डेवलप करे कि जब वो 21 20 30 25 साल तक पहुँचे तो लाइफ को एंजॉय करे, डिप्रेशन में ना जिए, स्ट्रेस को अपना साथी ना बनाए। उनके साथ जाइए, पार्क में खेलिए, उनको वक्त दीजिए, क्योंकि बच्चों को सलाह से ज़्यादा माता पिता के वक्त की ज़रूरत होती है। आप अपने आसपास कभी देखना, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वक्त देते हैं, उनके साथ बातें करते हैं एज अ फ्रेंड, वो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उन बच्चों की जो सोच है वो बहुत मैच्योर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो पेरेंट्स बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं उनके हालातों पर, हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, सामने टीवी चला देते हैं और अपने ही किसी कोरस में लग जाते हैं, आप उनके बच्चों की थिंकिंग देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा दोनों में। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना वक्त उनके साथ मैं बिता सकूँ एज अ मदर मैं बिताऊँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत वक्त उन्हें देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप होता है, तो आपका कैसा अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है। आप किस तरह के पेरेंट्स हैं, आपकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो घर का एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है, तो बच्चा धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, बहुत अच्छे से मैच्योर होके बड़ा होगा, और जब शादी करेगा तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ अपनी वाइफ के साथ कंसीव भी करेगा। मैं आज ये सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि बच्चा एकदम से ख़राब नहीं होता, या बच्चे के अंदर स्ट्रेस एकदम से नहीं आता। स्ट्रेस डेवलप होता है बचपन से। स्ट्रेस ये नहीं कि बच्चा खुद स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस उसकी सिचुएशन, उसके आसपास का वातावरण उसको स्ट्रेस देता है। बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसका बैठ कर सुनिए, बात बच्चे की चाहे ठीक है चाहे बुरी है, चाहे वो रिपीटिशन कर रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसकी बात बैठ कर सुनिए, ताकि वो ये सोचे, ये समझे कि मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम देते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, तो वो इरिटेट नहीं होगा। ये इरिटेशन ही बच्चे को बाद में फ्रस्ट्रेशन के रूप में आती है। आप जितना वक्त अपने बच्चों को देंगे, बच्चा उतना ही हंसी खुशी वाला और बहुत ही हैप्पी गो नेचर वाला होगा। तो इसीलिए अपने बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ वक्त बिताइए है, उसे एक अच्छा इंसान बनाइए, ताकि अपने भविष्य को वो अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर, अपने आसपास के लोगों के साथ खुश होकर जी सके। राधे राधे।